ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, टाइटल है दिव्य ज्ञान, और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। देखो क्या भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, जब व्यक्ति अपना प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर करता है, तब वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यह दिव्य ज्ञान हम सीख किस लिए रहे हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से रहित हो जाएं। इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं क्या हैं? जैसे मान लो कि भगवान ने बोला कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोच्च कर्मणि। कि हे अर्जुन, कर्म करने करना तुम्हारे अधिकार में है, फल देना मेरे अधिकार में है। ठीक है ना? तो कर्म करने का अधिकार हम पर है, और भगवान उसका परिणाम क्या देंगे, भगवान के हाथ में। तो कर्मों का जो परिणाम मिलता है वो अपने भोग में नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, भगवान के भोग में लगाना है। उसको प्रसाद के रूप में हमें क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। जब हम कर्म करते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगानी है। ठीक है ना? अब दिव्य सेवा में, अब बोलोगे कि प्रभु जी आप दिव्य सेवा में अगर जब हम सब लगा देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? क्वेश्चन उठता है ना कि और जब हम दिव्य सेवा में भगवान अपने सारे इनकम को हम लगा देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो इसके लिए आचार्यों ने मेथड बताया है कि जो है हम अपने इनकम का कम से कम 20% जो है डोनेट करें, 20% सेविंग करें, और 60% में अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये बहुत ही आवश्यक है। और जब भक्ति में जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अपने शुद्ध इनकम मतलब जो ईमानदारी से धन कमाया गया उसका 20% निकाल कर हमें डोनेट करना चाहिए। क्योंकि जो धन कमाता है व्यक्ति, उसका पारिवारिक जीवन में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों की सेवा करना। गृहस्थ के भजन से जो है, वो अपने भजन से वो छूट नहीं सकता है गृहस्थ जीवन के पाप कर्मों से। क्योंकि उस पर ऋषियों का, देवों का और पितरों का ऋण होता है। जैसे व्यक्ति पत्नी या पति स्वीकार करती है या करता है, वैसे ही 3 ऋण उस पर हावी हो जाते हैं। समझ रहे बात को? हमने क्या बताया कि जैसे मान लो कि हम एकादशी व्रत रखते हैं, तो एकादशी व्रत का व्रत पारायण करते समय हमें पितरों के लिए, देवताओं देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए हमें कुछ भोजन निकाल कर और रखना चाहिए, और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब जाकर आहार लेना चाहिए। तो जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है इस भौतिक संसार में, वैसे ही 3 ऋण उस पर सवार हो जाते हैं। और खासकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, जब व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, ब्रह्मचारी मतलब गुरु के आदेश के अनुसार वो अपना जीवन जीता है, कैसे गुरु के, वैष्णव गुरु के अंडर में भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तब वो तीनों ऋणों से धीरे धीरे मुक्त होता है, जब तक गुरु के आदेश का पालन करता है। वो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन में था, वो अपना लिया गृहस्थ जीवन। अब वो गृहस्थ जीवन अपनाया तो उस पर 3 ऋण सवार हो गया: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से वो छूटने के लिए, और जो दिव्यता से भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तीव्रता से, तब तक वो इन ऋणों से छूट नहीं पाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे परिवार में जो सुख शांति है वो हमारे कारण है, ऐसा नहीं है। ये जो दिव्य ऋषि महात्मा जो तपस्याएं करते हैं धामों के अंतर्गत, या और भी अनेक जंगलों में, और
पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में, इनके प्रभाव से विश्व में शांति छाई हुई है। समझ रहे बात को? हरिनाम जो संकीर्तन हो रहा है, ये आकाश में जाकर सारे साउंड वाइब्रेशंस को समाप्त कर देता है, और दिव्यता का स्तर, ये आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस आकाश से समाप्त नहीं होता है, वो सारे भौतिक वाइब्रेशंस को नष्ट कर देता है और खुद स्थिर हो जाता है। जितने भी शब्द वाइब्रेशंस होते हैं, ये आकाश में जाकर स्थिर हो जाए। जो दिव्य ध्वनि है, जो गीता भागवतम का उच्चारण होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन, ये जो दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, ये आकाश में जाकर स्थिर हो जाती है, और ये दिव्य ध्वनि समाप्त नहीं होती है। अब जैसे करोड़ों वर्ष पूर्व जब ये भागवतम, आज से 5,000 वर्ष पहले प्रकट हुआ, जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए, उस समय सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के जवाब पर सुखदेव गोस्वामी ने दिया उनको। तो जो क्वेश्चन के जवाब दिए, वो क्वेश्चन भी साउंड वाइब्रेशंस के रूप में आकाश में स्थिर है, और उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो भी स्थिर है। बुक्स में तो वही है, आकाश में भी वो वाइब्रेशंस स्थिर है। अब कोई अगर जो भक्त है भगवान का, और उसके हृदय में वो क्वेश्चन उठता है, तो आकाश से वो शब्द ध्वनि आएगी, उसको बता के चले जाए, और जो वो एलिवेटेड है, तो दिव्य स्तर पर है, तो उसको आकाश ध्वनि के माध्यम से वो अपने क्वेश्चंस का हृदय में बैठे बैठे जवाब मिल जाएगा। मतलब बैठे बैठे हृदय में भगवान वो आंसर, जवाब उसका प्रकट कर देंगे। ये है साउंड वाइब्रेशंस, दिव्यता का। तो जब व्यक्ति कीर्तन संकीर्तन करता है, वो चाहे दिव्य शास्त्रों को पढ़ता है या उस अपने जो है चिंतन में भगवान का चिंतन करता है, उसका पूरा वाइब्रेशंस, उसके वाइब्रेशन से क्या होता है, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान की आरती भोग होती है, वहाँ का पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। और वहीं का वातावरण नहीं, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। एक भगवान का शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए सक्षम है। तो इसलिए हमें बता रहे हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्ति का अभाव रहता है। जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है, वही कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। पूर्ण ज्ञानी कौन है? जिसने भगवान के रास्ते को स्वीकार कर लिया है, जिसने भगवत गीता के ज्ञान को सीख लिया है, वही पूर्ण ज्ञानी है। और उस ज्ञान को कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही अपने कार्यकलाप को समझ सकता है। हम जब ज्ञान सीखते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली जीवन में कैसे उतारना है, ये हमें आना चाहिए। हाँ। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपनी स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्मसात कर लिया है। बता रहे हैं कि जो है, जब वो अपना नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्वरूप को का पूर्ण ज्ञान कर लेता है कोई जीवात्मा, तब वो जाकर कर्म फलों को भस्म कर पाता है। देखो, नाम जप से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है, ये हमारे पापों के फलों को और पाप करने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी जो हमारी नेचर है, उसको नष्ट कर देता है। ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सीखते हैं, ज्ञान हमें इसलिए आवश्यक है कि हम अपने गलत और सही का डिसीजन ले पाएं। और भगवत गीता का ज्ञान ऐसा नहीं कि बस आध्यात्मिक जीवन के लिए, सांसारिक व्यक्ति भी इस ज्ञान को यूज करता है। संसार में जीने के लिए भी ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक जो भगवत गीता का ज्ञान है। ये लॉ बुक है। लॉ, लॉ मतलब क्या बोलते हैं कि जिस तरह प्रकृति का नियम है, उसी तरह ये जीवन के नियम दिए हैं इसमें। मनुष्य जीवन का नियम क्या है, कैसे जीवन जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, कि जीवन जीना कैसे और जीवन के अंत में मरना कैसे है जी। ये दोनों चीजें भगवत गीता सिखाती है। कोई पूछे भगवत गीता में क्या है, तो भगवत गीता में क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, दो ज्ञान दिया हुआ है, कि जीवन जीना कैसे और जीवन के अंत में मरना कैसे है जी। यही भगवत गीता की परिभाषा है। भगवत गीता में क्या दिया है, तो जीने की कला और मरने की कला, दो चीजें दी हैं भगवत गीता में। बता रहे हैं कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपनी स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उसने अपने पाप कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है, कि जब हम ज्ञान सीखते हैं, तो ज्ञान एक अग्नि की तरह कार्य करता है, हमारे समस्त पाप कर्मों को भस्म कर देता है।
इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। इस रास्ते पर हमें टिके रहने के लिए जब तक हम स्वाध्याय यज्ञ मतलब शास्त्रों को पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, तब तक हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर हम पूरे जीवन भर टिके नहीं रहेंगे। हमारा जो जपा है वो मैकेनिकली होगा, कृत्रिम रूप से किसी तरह 16 माला हो गई घिस पिट के कि चलो जी गुरु जी ने आदेश दिया था, हमने भी दीक्षा ले ली, अब क्या करें, अब तो करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा मेंटालिटी। कहाँ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम प्राप्त करना है हमें जपा सिद्ध करके। और कहाँ अटक गए जी, चलो कि अब गुरु जी ने आदेश दिया तो 16 माला तो करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेलिटी हो जाती है बस, मैकेनिकल बन जाता है, कृत्रिम रूप से होने लगता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है शास्त्रों को पढ़ना और सुनना। और जैसा नहीं होता तो इतने वेद व्यास ने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखते, और भगवान ने खुद लिखवाया उनसे। भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, तो वेद व्यास ने लिखा, फिर वर्तमान आचार्यों ने उसको ट्रांसलेट करा, इस कलयुग के हिसाब से उसके तात्पर्य को दिया, कि पढ़ के व्यक्ति कम से कम, जो मूर्ख व्यक्ति हम जैसे लोग, उनको कम से कम दिव्य ज्ञान ये समझ में आने लगे, जिससे अपने जीवन में कुछ दिव्यता अर्जित कर पाए वो। इसलिए बहुत ही आवश्यक है भगवत गीता के तात्पर्य को पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के प्रचार करना, और अपने जीवन में भी धारण करना। तब जीवन सार्थक बनेगा। नहीं तो पूरे जीवन बस आहार निद्रा भय और मैथुन की तलाश में व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार देता है। उसके जीवन का मात्र उद्देश्य क्या होता है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से नींद लेना, और भय से रक्षा करने के लिए गाड़ी, बैंक बैलेंस, और और भी वो सारी चीजें इकट्ठा करना, और जीवन के अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लेना, और संभोग सुख को अपने जीवन का मात्र एक केंद्र बना लेता है। और इस प्रकार जीवन का अंत, हाथ कुछ नहीं लगता है, और जीवन के अंत में बस वही होता है कि मृत्यु प्राप्त होती है और यमपुरी चला जाता है। कहीं नहीं दिखे सारे सारे। मैंने सारे देख लिया, अभी कॉल किया था मैंने, सुबह ही देख ली थी, सुबह वो गया, उसके 5 मिनट बाद में फोन किया। आगे बता रहे हैं कि तत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयम् कर्मणा भी प्रवृत्तो अपि नैवं किंचित करोति सह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। क्या बता रहे हैं कि जो है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए कोई सकाम कर्म नहीं करता है। देखो क्या दिव्य बातें बता रहे हैं। हम सभी ऑफिस कार्यालय में कार्य करने वाले लोग हैं, तो हमें अनुभूति होगी कि हम लोग अपने कर्म फलों की से आसक्त हो जाते हैं। अभी जीवन में सैलरी नहीं मिलती, मतलब महीने के अंत में जो है सैलरी नहीं मिलती, तब तो खर्चा आ जाता है पूरा, कि क्या क्या खर्चा करना है हमें, होता है ना सबके साथ। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर। जब कर्म फलों की आसक्तियों को हम आसक्त न हो उससे, कि जो हमें कर्मों का परिणाम मिलना है, कि जो हम कार्य करते हैं उसके फलों से आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति के कारण संतुष्ट नहीं रहते हैं, और हैंकरिंग हमारी और बढ़ती जाती है। अभी महीने का सैलरी मिलता नहीं है, उससे 2 गुना खर्च सामने दिखता है, कि क्या क्या शॉपिंग करनी है, और उत्साह पहले से हृदय में आ जाता है कि सैलरी मिलते ही 7 को मिलेगी तो 8 को मॉल से जाना है घूमने, शॉपिंग करने। ये सब जीवन जी के तब जाके इधर वृंदावन धाम आया हूँ। ऐसा नहीं कि इसी तरह चला आया, वो कहीं से उठा और चला आया यहाँ पे। वो सब जीवन से गुजरा हुआ एक्सपीरियंस भगवान ने दिया है, तब जाकर इस रास्ते पर आगे बढ़ा हूँ थोड़ा सा, वो भी गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से। समझ बात को। तो मुझे हर एक चीजों का अनुभव है बहुत ही बारीकी से। बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म के फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर। जब हम कर्म के फलों की आसक्तियों को त्यागेंगे तब हम संतुष्ट हो पाएंगे। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता व्यक्ति को, और ज्यादा धन, क्योंकि ये रजोगुण का सिंबल है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समूह, कामनाएं प्रकट होती हैं रजोगुण से। जब हम रजोगुण को धारण करते हैं, राजसी वृत्ति, तो हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न करते हैं। जिस चीज की डिमांड नहीं भी है वो भी डिमांड पूरी करनी होगी हमें, और 2 मिनट की का खुशी, और फिर वो हमें निराशा प्रदान करता है। मान लो कि व्यक्ति को अच्छे फोन सेट चाहिए, खरीद लिया उसने, अब लोन चुकाने लगा, 50,000 का ले लिया, अब हर महीने किस्त आने लगा 2-2.5 हजार रुपए उसका।
जब तक किस्त चुकाएगा तब तक नया फोन लेने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि फोन खराब हो गया होगा 1.5 साल 2 साल में। तो फिर लोन ले ले। क्या जीवन लोन के सहारे चलता है? जीवन कृष्ण के नाम के सहारे चलाना है तो जीवन जो है लोन के सहारे चलता है। ये क्या क्या लोन है? इंश्योरेंस कराया क्या क्या पता नहीं, वो भी साल भर में एक किस्त कटता है। और जो है गाड़ी खरीदा वो भी किस्त पे, जो रहने का रेजिडेंस खरीदा वो भी किस्त पर, मोबाइल सेट खरीदा वो भी किस्त पर, बेटी का विवाह किया वो भी किस्त पर। तो इतने सारे किस्त चुकाने हैं तो कृष्ण का नाम कहाँ याद आएगा? व्यक्ति किस्त चुकाने में परेशान है। और यहाँ बताने की फल की सारी आसक्तियों से जब वो मुक्त हो जाता है तब वो स्वतंत्र रहकर सभी कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। क्या हम लोग के साथ है ऐसा कि हम लोग निष्काम कर्मयोग का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। कि कर्म करें फल से आसक्त ना हो। भगवान बताते हैं कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल क्या देना है मेरे ऊपर छोड़ दो। तो कर्म करते हुए तो हम तो फल को बस काउंट करते हैं कि आज 1 तारीख हो गया, अब कितने तारीख को सैलरी मिले, तुरंत उस दिन मार्केटिंग का लिस्ट आ जाएगा पूरा। कहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी और जो है वानप्रस्थियों को दान देना है, मंदिर में कुछ डोनेट करना, वो सब चीजें तो कोई सोचता ही नहीं होगा मुझे लगता है। कि हमारे इनकम पर उनका भी अधिकार है। जो जीवन में शांति और संपन्नता बनी है ये अपने प्रयास से नहीं बना है। ये ऋषियों का, देवों का और पितरों का हमारे ऊपर कृपा हुई है, तब हमारे जीवन में शांति से हम अपने पारिवारिक जीवन का पालन पोषण कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, अध्यात्म का रास्ता। यूं ही कोई व्यक्ति इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर और भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करता है। बहुत ही बारीकी से इसको समझना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति को। हरि भजन इतना आसान नहीं है कि हरि का भजन सभी लोग कर पाएंगे। जो कर ले रहा है गृहस्थ आश्रम में उसकी पूर्व जन्म की स्वीकृति समझो। और इस जीवन में कुछ तपस्या दान और यज्ञ कर रहा है इसलिए उसका हरि भजन चल रहा है। नहीं तो हरि का नाम लेना इतना आसान नहीं है। और खासकर पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों का मैं देखता हूँ 12-15 साल निकल जाता है, व्यक्ति वही बस क्या पिकनिक मनाया आप वृंदावन में। दीक्षा भी ले लिया, 3 राउंड की कंठी भी हो गई, पहली दूसरी दीक्षा भी हो गई, जनेऊ भी पड़ गया शरीर में। पता नहीं किस जाति के थे, गुरु ने कृपा करके जनेऊ भी प्रदान कर दिया, मंत्र भी दे दिया। वही भोग की टेंडेंसी लेकर धाम में भी आ जाते हैं। वही ड्रेसेज, वही सारी चीजें, जो ड्रेस पहन के हम अपने बड़े बड़े मल्टीपल सिटी में घूमते हैं, वही ड्रेस पहन के वृंदावन धाम में आ जाते हैं। क्या धाम की यही मर्यादा है? यहाँ पिकनिक फोटो खिंचाने आना है? यहाँ पर कड़कड़ में भगवान कृष्ण का वास है, यहाँ पर आकर रजों में लौटना है, तब तो जाकर रजोगुण समाप्त होगा। तो व्यक्ति को इंपॉर्टेंस पता नहीं लगता है कि मिला क्या है और हमें इसको सजोना कैसे है। अध्यात्म का रास्ता बहुत ही कठिन रास्ता है और सरल भी है। सरल व्यक्ति के लिए सरल है, और जो टिपिकल कठिन बनाना चाहता है उसके लिए बहुत कठिन रास्ता है ये। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को सरल बनाने के लिए तपस्या, दान और यज्ञ। जब तक पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति तो दान नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक उसका जीवन अच्छे अच्छे से चलेगा नहीं, क्योंकि उस पर ऋण है देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का। हमें कहने का मतलब ये नहीं कि आप धन ही का दान करो। आपके आप श्रम दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो, लक्ष्मी दान कर सकते हो, गौ दान कर सकते हो, भूमि दान कर सकते हो, श्रम दान कर सकते हो, विद्या दान कर सकते हो। इस तरह से 9 प्रकार के दान होते हैं। कुछ नहीं है तो आकर धाम में सफाई करो धाम की। नदी है, यमुना का किनारा है, परिक्रमा मार्ग है, आकर झाड़ू ही लगाओ। कुछ तो करो सेवाएं, तब तो दिव्यता आएगी, तब तो दिव्य धाम की महिमा समझोगे। कुछ नहीं करते तो अपने पास के मंदिर में जाओ, वहां पर कुछ सफाई करो मंदिरों की। वहां पर जाकर कुछ दिव्य सेवा करो भगवान की, तब तो स्वीकृति जगेगी भगवान की सेवा करने की, भगवत नाम का जप करने की। सेवा कुछ है नहीं। सुबह निकले ऑफिस के लिए, शाम को आए 9 बजे हरासमेंट हो गया। अब वो न तो क्लास ज्वाइन करेगा ना नाम जप करे, पूरा जीवन बस गधे की तरह श्रम एवं ही केवलम। बस उसका जीवन बस श्रम बन जाता है, बस क्या अहर्निश श्रम करके धन कमाना है और फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए भोग करना है।
बस जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य बचता है कि भोग की सुंदर वस्तु है अपने पास, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, और सुंदर भोजन, आहार निद्रा भय और मैथुन में पूरा जीवन व्यक्ति का यूं ही गधे की तरह श्रम करते हुए निकल जाता है। किसके लिए? पति पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है और पत्नी पति को प्रसन्न करना चाहती है, और दोनों में से कोई प्रसन्न नहीं होता है। पूरा जीवन एक दूसरे को प्रसन्न करने में निकल जाता है। भगवान तो दूर दूर प्रसन्न होने की बात ही नहीं आती कहीं जीवन में। जब व्यक्ति बैचलर होता है उसको लगता है विवाह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और विवाह भी हो जाता है। उसके बाद लगता है कि थोड़ा और धन कमा लें, अच्छा फ्लैट ले लें, दो चार बच्चे जन्म दे, मतलब वो हो जाए, बच्चे आ जाएं तो फिर उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाते हैं। और धन कमाना है और फ्लैट के लोन चुकाने हैं। अब और व्यक्ति उलझ जाता है। बोले कि आसक्तियों को त्यागना है यहाँ पर, जो कर्म के फलों की सारी आसक्तियां उसको त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहना है। तब सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई सकाम कर्म नहीं करता है। जब उसकी चेतना दिव्य स्तर पर भगवान के दिव्य सेवा में लगी रहेगी, तब वो कोई भी कार्य करते हुए कर्मों के परिणाम में नहीं बधेगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतना को भगवान में लगानी है और सारे कर्म करने हैं। तो चेतना भगवान में कैसे लगेगी? जब हम दिव्य स्तर पर तपस्या, दान और यज्ञ, तीन एक्टिविटी करेंगे। तपस्या में क्या करेंगे? कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना जी। और एकादशी व्रतों का दृढ़ता से पालन करना है। एकादशी व्रत में कैसे एकादशी व्रत को करना है? या तो निर्जला करना है, या सजला, सजला मतलब जल लेकर करना है, या सौफला मतलब फल लेकर करना है। तो फल ऐसा नहीं कि पूरे दिन फल खाकर हम रहते हैं, पूरे दिन फल खाते रहें और एकादशी चल रहा है, ऐसा नहीं है। सुबह शाम दो बार फल या एक बार फ्रूट ले सकते हैं और दो बार जल ले सकते हैं। इस तरह से हमें व्रत का नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रतों का पालन करेंगे, तब जाकर हम पाप कर्मों से छूट पाएंगे अपने। एकादशी महान पुण्यदायक फल है, फल प्रदान करती है आध्यात्मिक जीवन में। तो इस तरह से जो है एकादशी व्रत और रामनवमी, जन्माष्टमी और भी बहुत सारे व्रत हैं, उसका पालन हमें करना चाहिए दृढ़ता पूर्वक। कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना? और तपस्याओं में हम और भी बहुत सारी तपस्या कर सकते हैं, जैसे चतुर्मास के कुछ नियम होते हैं, और भी बहुत सारे नियम होते हैं। वो समय के हिसाब से बताया जाएगा आप लोगों को, तो उस व्रतों का हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम जब व्रतों का पालन करेंगे, दान की हमने बताया कि 9 तरह के दान की कैटेगरी होती है जब हम कुछ दान करेंगे। और यज्ञ में 2 तरह के यज्ञ होते हैं, एक स्वाध्याय यज्ञ और एक संकीर्तन यज्ञ। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और हरि नाम का जप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे स्वाध्याय और संकीर्तन यज्ञ से जब हम जुड़ेंगे, तब हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्वाध्याय और संकीर्तन यज्ञ के लिए गुरु के मूड में आना पड़ेगा। हम जिस भी गुरु से दीक्षा लेते हैं, जिस भी प्रामाणिक संप्रदाय में हैं, उस प्रामाणिक संप्रदाय के आचार्य के द्वारा जो मॉर्निंग और इवनिंग साधना पद्धति बताई गई है, उस नियमों का हमें दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे कर्म बंधनों से छूट पाएंगे और सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि कार्य कोई बाधित बताएगी, आप जॉब छोड़ दो जी हमसे दीक्षा ले लिए हो तो, या फिर अपना बिजनेस बंद कर दो, अब दिन भर नाम जप करो, ऐसा नहीं बताया किसी गुरुदेव ने। तो हमने ये क्या बताया कि अपने सुबह और जो शाम का जो आपका टाइम है उसको अपने भगवान की दिव्य सेवा में लगाइए, और पूरे दिन अपने 8 घंटे 9 घंटे जो भी कार्य करना है उसको करते रहिए। परिवार का पालन पोषण कर दिए, और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे तरीके से निभाइए। यही सारे गुरु ने आदेश दिया ना हम सबको, तो उसको हमें दृढ़तापूर्वक करना है, उस आदेश का पालन करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे कर्म बंधनों से छूट पाएंगे और जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। बोलते हैं कर्मों के बंधन से इस प्रकार मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करता है। अब कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। क्या हम करते हैं हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए? नहीं करते हैं।
जब हमें धन मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है, अब हमें सैलरी मिला है तो पहले भगवान के लिए कुछ सारी सामग्री जो पूरे महीने भर की पूजा की सामग्री है उसको लेना है। भगवान के लिए नए वस्त्र लेने हैं। उत्सव आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, या फिर एकादशी आ रही है, तो भगवान के लिए अच्छे वस्त्र लेने हैं। फ्रूट जो मार्केट में आया नया, क्या फ्रूट भगवान के लिए हम ले जाते हैं? कभी हमारे अंदर भावना जगती है कि मार्केट में अच्छे फ्रूट आए हैं नए, उस फ्रूट को हमें भगवान को भोग लगाना है। जैसे आम फ्रूट आता है या केला आता है या सेब होता है, हर फ्रूट का अपना सीजन होता है। तो क्या हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है? नहीं होती है। तो क्या भगवान से प्रेम करते हैं? आप मान लो कि एक फैमिली लाइफ में हो, एक बेटा है आपका, और बेटे को खिलौना बहुत अच्छा लगता है, और आप देखते हो कि कोई नया खिलौना मार्केट में दिख गया, तो आप सोचोगे कि मैं बच्चे के लिए ले जाती हूँ या ले जाता हूँ, तो उसको परचेज कर लेते हो आप और बच्चे को देते हो। बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है कि पापा लाए हैं, मम्मी लाई है। उसी तरह जब हम भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत है आपके भाव की। जब आप भावपूर्ण होकर भगवान की भक्ति करते हो या उनको जो ऑफरिंग करते हो, तो भगवान भाव एक स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भावपूर्ण भक्ति करनी पड़ेगी। बता रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करना पड़ेगा। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसके कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। देखो, हर सिचुएशन में हमें कृष्ण पर आश्रित रहना सीखना पड़ेगा। जब हम पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित हो जाएंगे, तो हमें शारीरिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शारीरिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होने का मतलब है कि हम शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठा लेंगे। अभी हम शारीरिक लेवल पर शरीर की ही चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे इसको श्रृंगारित करना है। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ जाएगा, और जो है हमारी शारीरिक सारी शरीर की सारी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब काम जो है हमारे रेगुलेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। अब व्यक्ति को जैसे नहाना, खाना, सोना, जो है बातचीत करना, फ्रेश होना, ये सब स्वाभाविक बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है। अब उसको अपने रूटीन में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है, कि हमारे भक्ति का जो भक्ति का अंग है, उसको हम अपने रूटीन में ऐसे सेट कर लें कि उसके बिना हमारा जीवन खाली लगने लगे। कि आज माला जप नहीं हुई, आज हमने क्लास नहीं सुना, आज हमने शास्त्र नहीं पढ़ा, आज हमने लेक्चर्स नहीं सुने, तो हमारा जीवन कुछ कुछ अधूरा लग रहा है। आज का जीवन ऐसा जीवन बनाना है, ऐसा रूटीन सेट करना अपने 24 घंटे के जीवन में, कि जिस दिन हम ना करें उस दिन हमें कमी महसूस हो इसकी। क्या ऐसा होता है हमारे साथ? नहीं होता है। इसका मतलब अभी हमने भक्ति को स्वीकार नहीं किया है। बोलते हैं यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न ही वह किसी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य पालन करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति अनासक्त भाव से शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, जब वो भाव से कर्म करता है, तब वो शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। हमने क्या बताया था कि जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, तो कृष्ण हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को निरस्त कर देते हैं। आपके सुख और दुख दोनों का खाता बंद हो जाएगा जी। अब आपको ना तो सुख मिलना है ना दुख मिलना है। तब क्या मिलेगा? तब एक आनंदमय जीवन शुरू होगा, जिस जीवन की तलाश हम सभी कर रहे हैं, कि हमें एक आनंद प्राप्त हो। कैसा आनंद? दिव्य आनंद। तो दिव्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमें दिव्य आनंद के स्रोत से जुड़ना पड़ेगा, जो कि परमानंद है। परमानंद कौन है? कृष्ण ही परमानंद है। उनका नाम है परमानंद भगवान। तो जब तक हम परम आनंद भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें दिव्य आनंद या परम आनंद नहीं आएगा। और हम लोग दिव्य आनंद या परम आनंद दूसरे चीजों में खोजते हैं, परिवार के जनों में, धन में, दोस्तों में। नए नए जब हम होते हैं, थोड़ा सा धन कमाते हैं, तो हमें आवश्यकता लगती है कि
बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने हैं। सबको एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है और रियलाइज किया है। बच्चा जब अभी कॉलेज में या स्कूल में होता है तभी से उसको इसकी जरूरत लग जाती है। और वातावरण भी ऐसा है संसार का। वो अपनी बातों को दूसरे से शेयर करने के लिए ऐसा व्यक्ति खोजता है जिससे अपनी बातों को कंफर्टेबली शेयर कर सके, तो उसका हृदय हल्का होगा। तो अपने माता पिता से बोल नहीं सकता है क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है। पिता को माता से बात करने की टाइम नहीं है, माता को पिता से बात करने का टाइम नहीं, तो बच्चे को कौन इंटरटेन करेगा। तो वो भी खोजता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जाए या बॉयफ्रेंड हो जाए, मैं उससे अपनी बातों को शेयर करूं। तो शेयर करता भी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है कि उसको भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग क्या देनी है कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, जिससे वो कृष्ण से अपनी बातों को शेयर करने लगे। हमें धीरे धीरे जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के द्वारा मिली, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भगवान को हैंड ओवर कर देना है। खुद उसको ढोना नहीं है, उसको भगवान को हैंड ओवर करके उसको भगवान से जोड़ देना है कि आपके जन है, आप संभालिए इसको। और हमें भी उसका टेक केयर करना है भगवान पर आश्रित करके। तब जाकर वो पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो पाएगा। आप अपने प्रयास से ना तो किसी बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हो, ना अच्छा उसको टैलेंट दे सकते हो, ना अच्छा कुछ गुण सिखा सकते हो, जब तक उसको भगवान के आश्रित नहीं कर दोगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारे परिवार के सदस्यों को भी भगवान की भक्ति से पहले अपने को जोड़ें, फिर भगवान के सारे सदस्यों को भी जोड़ें। बोले ऐसे अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। तो हम लोग इस सकाम कर्मों में जुड़े हुए हैं, तो निष्काम कैसे होंगे। सकाम कर्म मतलब बहुत सारी इच्छाओं को लेकर कर्म करना, और निष्काम मतलब कोई इच्छा नहीं है। मात्र एक ही इच्छा है कि अहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए प्रभु आपका, जिसमें हमारा कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो जी। ऐसा कभी हमने डिमांड किया भगवान से? नहीं किया। तो हमारी भक्ति भी निष्काम नहीं है, अभी सकाम इच्छाएं हैं। और सकाम इच्छाओं के कारण हम जो है बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली स्वरूप है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो भी हम कृष्ण भावना भावित से मृत से रहित कोई भी कार्य करते हैं, वो हमारे बंधन का कारण बन जाता है। देखो बंधन क्या होता है और मुक्ति क्या होती है। बंधन का मतलब हो गया कि चार दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। क्या? गलतियां करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना, और अपूर्ण इंद्रियां। ये चार दोषों के कारण हम बद्ध जीवन में आ जाते हैं। और ये जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे तब तक हम इन चार दोषों से मुक्त नहीं होंगे। ये नोट करना चाहिए हमें कि चार दोष कौन से हैं। अपूर्ण इंद्रियां, मोहग्रस्त होना, गलतियां करना और धोखा देना। इस चार दोषों के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है। और बद्ध अवस्था में कोई भी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होते हैं। जब तक हम बद्ध अवस्था में होंगे तब तक हमारे कोई भी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होंगे, जब तक हम मुक्त जीवात्मा नहीं बनेंगे। मुक्त जीवात्मा वो होता है जिसको चाहत नहीं है कुछ, और चिंता नहीं है किसी वस्तु की। वो मुक्त जीवात्मा है। जब आप अपने जीवन को संकुचित करना शुरू करोगे ना, तो पता लगेगा कि जीवन की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है जी मेरे। आवश्यकता क्या है? दो रोटी, दो कपड़े, और एक छोटे से छत की। और आवश्यकता क्या है? इसके लिए कितना श्रम करता है व्यक्ति, कितना मेहनत करता है भविष्य की चिंता के लिए, कि भविष्य में क्या होगा हमारा, बैंक बैलेंस। उसी के लिए तो वो करता है ना, इकट्ठा करता है। और इधर मैं आपको अपने प्रैक्टिकली जीवन की बात बताऊं कि कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन जीवन बिंदास, चिंता नहीं है किसी बात। और 2-4 सालों से नहीं, 12 सालों से। और ऐसा नहीं कि किसी दिन खाने को नहीं मिला या किसी दिन उसी तरह खाली पेट सो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। या पहनने को नहीं है जी, या रहने को नहीं है। सब कृष्ण अरेंज करते हैं।
और वो सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक जीवात्मा, सबके लिए करते हैं। बस आश्रय लेना पड़ेगा उनका। आश्रय कैसे लेंगे? जो भगवान जो गुरु के द्वारा हमें मेथड मिला, उस मेथड का हम जब दृढ़ता से पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से भगवान के आश्रित हो जाएंगे हम। और जैसे ही कृष्ण का आश्रय लेंगे, जीवन में हम उनका प्रेजेंस देख पाएंगे कि भगवान हमारे जीवन में हैं और हमारी हर समय टेक केयर कर रक्षा कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के वहाँ राज्य में आए, ठीक है ना, कि हे अम्बरीश, मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूँ और मैं एकादशी का व्रत पारायण करूंगा तुम्हारे वहां अपने 60,000 शिष्यों के साथ। तो दुर्वासा मुनि के वहां आए, दुर्वासा मुनि आए जब अम्बरीश महाराज के वहां, तो अम्बरीश महाराज भी निर्जला एकादशी व्रत रखा था 1 सालों से। 1 साल तक उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत का नियम लिया था कि जब जब एकादशी आएगी मैं निर्जला रखूंगा। और 1 साल पूरे पूरे हो गए, एकादशी व्रत का व्रत पारायण करना था। उसी समय ऋषि आ जाते हैं कि मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ और फिर मैं तुम्हारे वहां भोजन करूंगा, आज एकादशी व्रत पारायण करूंगा। व्रत का समय निकल गया, निकलने वाला था और वो आए नहीं ऋषि। लेकिन फिर अम्बरीश महाराज ने डिस्कशन किया अपने ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों ने बोला कि आप क्या करिए कि जल ग्रहण कर लीजिए, जल से व्रत खंडित होता भी है और नहीं भी होता है, निर्जला एकादशी जो रखता है। उन्होंने जल पी लिया। फिर अम्बरीश महाराज ने जब जल ग्रहण कर लिया, तब तक दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, बोलते हैं कि अपने दिव्य शक्तियों से देख लेते हैं, योगी थे वो, जान गए कि ये जो है अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया, मुझे कुछ खिलाए पिलाए। अब वो क्या करते हैं, जटा से अपने एक बाल उखाड़ते हैं और धरती पर पटकते हैं, उससे कृत्या राक्षसी उत्पन्न होती है कि अम्बरीश महाराज को कृत्या जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ सुदर्शन उनकी रक्षा करता था, अम्बरीश महाराज की। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी समनः पदार कृष्ण के चिंतन में अपने सारी इंद्रियों को लगा रखा था। तो ऐसे दिव्य भक्त की रक्षा स्वयं सुदर्शन देव करते थे। और सुदर्शन देव, इनको पता नहीं था अम्बरीश महाराज को कि सुदर्शन खुद हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये घटना हुई तब उनको पता लगा कि सुदर्शन भगवान का जो अस्त्र है वो हमारी रक्षा करता है हर समय। तब उनको अपने महानता का पता लगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं इतना महान हूं। उसके बाद भी वो 1 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, जब तक सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ दिया। वो बैकुंठ गए, दुर्वासा ऋषि की, हमें बचा लीजिए हे भगवान, आप अपने सुदर्शन से बचा लीजिए हमें। भगवान ने बोला मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है तो भक्त से जाकर क्षमा मांगे। तो उनको वैकुंठ जाने और आने में 1 साल बीत गया धरती का। तब तक अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा कि मैं बिना ब्राह्मण को भोजन कराए मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर दुरासा मुनि आते हैं और अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज आज तक आपकी जितनी भी भक्ति की है, आप हमें एक ही प्रणाम दीजिए कि इस ब्राह्मण को इस सुदर्शन से मुक्त कर दीजिए। तब वो सुदर्शन पीछा छोड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, स्वयं भगवान उसकी पूर्ण रूप में टेक केयर करते हैं। और जब भगवान रक्षा नहीं करते तो योगी तो जला देता उनको। दुर्वासा मुनि जो है बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं वो, लेकिन स्वयं साक्षात सुदर्शन देव उनकी रक्षा कर रहे थे, भगवान का अस्त्र। तो भगवान हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए इस बात पर। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।